Good morning, class. Myself Kuldeep Singh, your computer teacher. Today our topic is importance of feedback. Feedback प्रतिक्रिया की विशेषताएं. First, feedback complete a communication process. फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है. फीडबैक नहीं होगा तो सेंडर को कैसे पता चलेगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं. मीन्स रिसीवर ने मैसेज रिसीव करके उसको समझ आया है या नहीं. सेकंड, फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन मीनिंगफुल. फीडबैक कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाता है. यदि फीडबैक नहीं मिलेगा तो कैसे पता चलेगा कि कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ, या उसका मीनिंग समझ आया है या नहीं आया. थर्ड, फीडबैक इनेबल अस टू evaluate the effectiveness of our message. फीडबैक हम लोगों को बताता है कि जो मैसेज में हमने आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यूज शेयर किए थे वो कितने प्रभावशाली रहे. नेक्स्ट, फीडबैक इज द एंड रिजल्ट ऑफ एन आइडिया एंड मेक कम्युनिकेशन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. फीडबैक किसी आइडिया का एंड रिजल्ट हो सकता है, परंतु कम्युनिकेशन प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है. कम्युनिकेशन फीडबैक मिलेगा तभी कम्युनिकेशन हमारा चलता रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा. नेक्स्ट, फीडबैक पेव्स वे फॉर न्यू आइडिया जनरेशन. फीडबैक न्यू आइडियाज को जनरेट करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है. फीडबैक से हमें नए नए आइडिया सोचने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है, ओपन होते हैं. Our next topic is specific or non-specific feedback. Specific feedback provides detailed and complete information on what one does well or poorly. Specific feedback हमें बताता है कि जो आइडिया और इंफॉर्मेशन हमने शेयर किया था उसकी कैसी प्रतिक्रिया फीडबैक है, उसके बारे में डिटेल में और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बताता है कि फेज गलत है. स्पेसिफिक फीडबैक हमें बताता है कि आपके मैसेज में क्या अच्छा था और क्या बुरा और क्यों. स्पेसिफिक फीडबैक बताता है कि आपका मैसेज या तो अच्छा था और यहाँ पर बुरा था. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लिसनिंग टू योर argument in a debate competition, your teacher may say the way you mentioned all the points in the legal order to convey your viewpoint on the issue was very well organized. If your teacher were to give you a non-specific feedback, he and she would have simply said good job and or you did great. अगर बात करें हम एग्जाम्पल के, आपने यदि किसी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, आफ्टर लिसनिंग योर डिबेट आपके टीचर आपसे बताते हैं कि आपने अपनी डिबेट में ये सेंटेंस गलत बोला है, ये सेंटेंस आपका सही था, या इन सेंटेंस का ऑर्डर आपका सही नहीं था या सही था. ये होता है आपका स्पेसिफिक फीडबैक. और अगर आपके टीचर ने आपको केवल कहा गुड जॉब, यू डिड ग्रेट, ये क्या है? ये आपका है नॉन स्पेसिफिक फीडबैक. स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड डिटेल एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट वन डज वेल और पोorly. नॉन स्पेसिफिक और जेनेरिक फीडबैक जस्ट से whether one is good or bad at something. स्पेसिफिक फीडबैक हमें डिटेल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बताता है कि यहाँ पर ये सही है, इसका प्रतिक्रिया सही है, और यहाँ पर इसकी प्रतिक्रिया सही नहीं है. ये पूरी डिटेल में बताता है. नॉन स्पेसिफिक और जेनेरिक फीडबैक
Generic feedback is the second name of non-specific feedback. Just says whether no, just say in short, संक्षिप्त रूप में बताता है कि आपका जो वर्क है, जो आपकी प्रतिक्रिया है, वो अच्छी है या बुरी है या गलत है. नेक्स्ट टॉपिक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक include specific information in the form of written comments or verbal conversation that help the learner understand what he need to do in order to improve. Descriptive feedback is the most powerful tool for improving students' language. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एक पावरफुल टूल है जो स्टूडेंट की लैंग्वेज को इम्प्रूव करने यूज करते हैं. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है. किसमें? रिटन कमेंट्स में. जैसे कि आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपको क्या मिलता है? आपका रिजल्ट मिलता है. कैसे मिलता है रिजल्ट? आपको रिटन में मिलता है. ये क्या है? आपका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है. उससे क्या होगा? हमें जो आपके पेरेंट गार्जियन है उनको ये पता होता है कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, तो आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में कैसी रही होगी. ये सब क्या आता है? ये सब होता है हमारे डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में. इसमें रिटन फीडबैक दी जाती है. नाउ बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. फर्स्ट, प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट अबाउट देयर लर्निंग. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक प्रोवाइड्स कराता है यूजफुल इंफॉर्मेशन. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एक स्टूडेंट को उसकी लर्निंग सीखने के लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कराता है. फिल्स द गैप बिटवीन देयर पेरेंट्स present level of performance and the learning goal. लर्निंग गोल और जो आपका लर्निंग गोल है और जो आपके प्रेजेंट लेवल है उसके बीच का गैप को फिल करने यानी कि पाटने के काम में यूज होती है. enables the students to self access and set their goals accordingly. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक से स्टूडेंट अपने आप को जांच सकता है, आंक सकता है और अपने गोल को उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की रुकावटें. लेट्स सी. एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स स्मूथ dissemination, sending or comprehensive receiving of a message either at the sender's end or receiver's end is a barrier of communication. सिंपली आपने बैरियर सुना होगा. बैरियर मीन्स होता है रुकावटें और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हमारी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रुकावटें आती हैं वो क्या है? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. जो भी सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन करने में रुकावटें होती हैं, जो कि हमारे सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को, इंफॉर्मेशन को, आइडिया को रिसीवर तक पहुंचने नहीं देते, रिसीवर एंड पर रिसीव नहीं कर पाते हैं, करने देते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. टाइप्स ऑफ बैरियर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैरियर: सिचुएशनल बैरियर, इंडिविजुअल बैरियर, environmental barrier. Let's see. Environmental barriers. These are the physical conditions that affect the communication process. ये फिजिकल कंडीशन होती हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं. हमारे जो फिजिकल कंडीशन जो भी होगी हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है वो क्या होते हैं? एनवायरमेंटल बैरियर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट. हमारे जो डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होंगे. पुअर लाइटिंग, खराब लाइट होंगी. अनकंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड अनहाइजेनिक रूम कंडीशन. ये सब क्या है? हमारे फिजिकल कंडीशन है जो कि हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करके बैरियर जनरेट करते हैं.
Second, situational barrier, the factor like distance, दूरी. सिचुएशन बैरियर्स में आते हैं आपके डिस्टेंस, नॉइज एंड distraction cause unnecessary disruption in the communication process. For example, loud music and noise from generator or the other machines. Third, individual barriers. Attitudinal factor like age, gender, lack of interest, linguistic ability, speech disorder, or other physical disability can destroy the communication process. In attention, if the listener is preoccupied or distracted or just not interested in the conversation, emotional state, emotion of the sender at the time of encoding may result in the uses of wrong words or tone that may lead to miscommunication. Thank you for watching this video.